हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राबिपेराजोल टेबलेट के बारे में। ये कैसे काम करती है और किस चीज़ में इसे यूज़ करना चाहिए और हमें प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए राबिपेराजोल जब हम लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर राबिपेराजोल की स्ट्रिप है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो राबिपेराजोल सोडियम डिलेड रिलीज एंटेरिक कोटेट में आता है ये। एंड जो इसका स्ट्रेंथ होता है वो है 10 mg और 20 mg में आपको ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप इसमें डायग्राम में ये फोटो में आप देख पा रहे होगे, ये राबिपेराजोल के 20 mg का टेबलेट है। सिप्ला इसकी कंपनी है। देन ये इसका कंपोजिशन हुआ। एंड बात करते हैं ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले जो राबिपेराजोल है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। अगर आपको एसिडिटी हुई, ज़्यादा एसिड आपका रिलीज होता हो, आपके पेट में दर्द होता हो, गैस ज़्यादा बनती हो, तो उसमें आपको ये यूज़फुल होगी। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये क्या करेगी, जब आप जब भी राबिपेराजोल लोगे तो ये पीपीआई कैटेगरी की ड्रग है जो क्या करती है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है, जो इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है H+K+ एटीपेज पंप। आपके स्टमक के पेराइटल सेल में H+K+ एटीपेज पंप होता है, वहाँ से HCl आपका रिलीज होता है। वो ये राबिपेराजोल जाकर वहाँ पर इरिवर्सिबली बाइंड हो जाती है, जिससे वो पंप ब्लॉक हो जाता है। वो पंप ब्लॉक होने के बाद में वहाँ से कोई भी फर्दर एसिड रिलीज नहीं होता है, जिससे वो एसिड को रिड्यूस कर देती है अप टू 90% विद इन 1 आवर में। आपकी ये 90% एसिड को सिक्रेशन को रिड्यूस कर देती है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है वो 24 आवर्स तक आपका ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। हमने ये देखा इसके वर्क के बारे में, कैसे वर्क करती है। ये H+K+ एटीपेज पंप को ब्लॉक कर देती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। देन बात करते हैं इसके यूज़ को। आप किस किस चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप हार्ट बर्न और GERD जैसे केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको कभी रिफ्लेक्स हो जाना, जैसे कि आप कभी भी फूड लेते हो, थोड़ी देर बाद में वो एसिड आपका रिफ्लेक्स होता रहता है, ऊपर माउथ की तरफ वापस आता रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्स हो रहा होगा। उसको GERD कहते हैं, हार्ट बर्न आना, रिफ्लेक्स होना, वापस फूड का ऊपर आना। तो इस केस में आप राबिपेराजोल यूज़ कर सकते हो। देन आता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में आपके लिए ये बहुत बेस्ट ड्रग है राबिपेराजोल, क्योंकि डोडेनम अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में जितने भी होते हैं उसको ट्रीट करने का काम करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जैसा कि स्टमक में अंदर अल्सर हो जाते हैं, ये एसिड के ज़्यादा ओवर सिक्रेशन के कारण होते हैं। अगर आप राबिपेराजोल लेते हो तो वो प्रोटॉन पंप इनहिबिट करता है। एंड इनहिबिट करने के बाद में वो रिलीज को रिड्यूस कर देता है अप टू 90%, जिससे आपका पेप्टिक अल्सर ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांस अच्छे हो जाते हैं। देन आता है जोलिंजर सिंड्रोम होते हैं। एंड और जो कि एसिड के रिलीज के वजह से होता है। एंड देन आता है H. पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। H. पाइलोरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बैक्टीरिया के कारण यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है स्टमक में, जिसको H. पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं। अगर आपका जैसा कि आप ज़्यादा एसिड सिक्रेशन की वजह से आपका जो ईसोफेगस है उसमें हीलिंग हो जाती है, इरोसिवनेस हो जाता है, वो आपको इसमें ट्रीट करने में काम आएगा। राबिपेराजोल एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करता है। रिड्यूस करके ये जो इरोसिवनेस होती है ईसोफेगस में उसको कम करता है। जो H. पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। जोलिंजर लिंसन सिंड्रोम होता है उसको रिड्यूस करता है। इन पेप्टिक अल्सर में बहुत और GERD में बहुत यूजफुल है। देन बात करते हैं इसका डोजेज एंड रेजिमेन, कितना डोज और किसके लिए चाहिए डोज। आप जैसा कि बात करते हो GERD फॉर एडल्ट, इसका 20 mg आपको 1 से डेली लेना है। फ्रीक्वेंसी इसकी होनी चाहिए 1 से डेली। एंड ड्यूरेशन 4 to 8 वीक आपको लेना है। ज़्यादा इसमें नहीं लेना है आपको, क्योंकि ज़्यादा अगर लोगे आपका तो पेराइटल सेल में आपके जो H+K+ प्रोटॉन पंप है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वहाँ से फिर HCl आपका सीक्रेट नहीं होगा, जो आपका जो मेन जो फूड को ब्रेक डाउन करता है HCl, वो भी रिलीज नहीं होगा, जिससे आपका पूरा मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही और पर्टिकुलर डोज पर ही आपको ये डोज लेनी है। जैसा कि ड्यूडेनम अल्सर में जैसा कि आप देख पाओगे 20 mg 1 से डेली फॉर ए वीक लेना है। H. पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ तो आपको 20 mg डेली आपको लेना है, ट्वाइस से डेली 2 बार लेना दिन में। एंड 4 से 14 दिन तक आपको लेना है। ये कॉम्बिनेशन होता है H. पाइलोरी में एमोक्सिक्लेव और क्लेथ्रोमाइसिन का आपको कॉम्बिनेशन देना है। वो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसी
अमाउंट में लेना है और आपको जितनी भी हम ड्रग बताते हैं वो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह से आपको वो दवाई लेनी है। देन जो आपका जोलिंजर लिंसन सिंड्रोम होता है उसके लिए आप 60 mg आपको डॉक्टर प्रेफर करते हैं वंस एंड ट्वाइस ए डेली एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये चलती है। एंड कोई भी आपको लेना हो, कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आपको लेना हो तो सबसे पहले आप 30 मिनट पहले आप जितना भी फूड लेते हो, इंटेक करते हो फूड, उससे 30 मिनट पहले आपको ये एसिडिटी वाली मेडिसिन लेनी है जिससे आपका वो अच्छी तरीके से इफेक्ट दे पाए। देन बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में। प्रिकॉशन आपको क्या क्या लेने हैं। लॉन्ग टर्म रिस्क आपका हो सकता है इसके अंदर, अगर आप ज़्यादा दिन तक लेंगे हाइपोमैग्नीशियमिया, आपका मैग्नीशियम लेवल कम हो जाएगा, आपका जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन है इन द पीपीआई की कैटेगरी में जितनी भी ड्रग आती है जो एसिडिटी को रिड्यूस करती है और HCl की रिड्यूस करती है, वो B12 की डेफिशिएंसी जरूर करती है। बोन फ्रैक्चर का भी रिस्क रहता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अवॉइड करना है, अगर आपको पीपीआई से एलर्जी है कुछ या फिर आप दूसरा कॉम्बिनेशन कोई मेडिसिन का ले रहे हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह किससे ले सकते हैं कि हम ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो हम इसके साथ में ये ले सकते हैं क्या। आपको मॉनिटर करना है, अगर आपकी कोई भी लिवर फंक्शन, लिवर में या फिर किडनी में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो या फिर है ना प्रोलॉन्ग्ड यूज से आपको किडनी में कुछ आपको अनवांटेड लग रहा हो या लिवर फंक्शन में अनवांटेड लग रहा हो तो आप उसका टेस्ट जरूर करवा सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा हो, अगर आपने प्रोलॉन्ग्ड यूज़ की हो। एंड प्रेगनेंसी में एज पर आपके डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं कि आपको जब कब लेनी चाहिए तो आप उनकी सलाह से ही प्रेगनेंसी में ये राबिपेराजोल लीजिएगा फॉर द एसिडिटी आपको आ रही हो तो आप इसके लिए ले सकते हो। एंड द स्टॉप इफ द डायरिया एंड रेशेस लाइक सिम्टम आपको दिखते हो, अगर आपने ये राबिपेराजोल ली एंड आपको डायरिया जैसा कंडीशन लगी या फिर रैशेस आ गए तो आपको तुरंत स्टॉप कर देनी है एंड डॉक्टर से संपर्क करना है कि हमने ये मेडिसिन ली थी और इससे ये इफेक्ट आए हैं, तो आपको वो बेस्ट कॉम्बिनेशन सजेस्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपको वर्क करता है राबिपेराजोल, उसका कंपोजिशन कितना है, आपको कैसे यूज़ करना है और क्या क्या किस चीज़ में यूज़ होगा, उसका प्रिकॉशन देखे, उसका डोजेस देखा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।